हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 18 जनवरी 2024 और आज के जितने सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सभी हम लोगों ने लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन है। कहता है कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउट आउटरीच आउटरीच इसका जो है वो थीम है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उद्देश्य इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है और यह महोत्सव 2015 से आयोजित हो रहा है। महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करते थे तो आपका कॉप 28 आपका जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी और आपका जो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुई थी वो आपका न्यू दिल्ली भारत में हुई थी और आपका उनचासवां G7 शिखर सम्मेलन हरियाणा जापान में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और आपका छठा ब्रिम्स्टेक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका थाईलैंड में हुआ था। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18वां G20 शिखर जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था और 49वां शिखर सम्मेलन जो G7 का हुआ था वो हिरोशिमा आपका जापान में हुआ था और आपका 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका थाईलैंड में हुआ था। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, ये मोटिवेशन के साथ आज हम लोग ने ऊर्जावान हो जाते हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत भारत का कौन सा स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत जो है वो कौन सा स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे चौथे के स्थान पर आता है। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 से दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमता का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की है। अमेरिका सैन्य क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है और आपका दूसरे नंबर पर रूस रूस और तीसरे तीसरे पर चीन का नाम है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत का पावर इंडेक्स 0.1023 है। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर के लिस्ट के नाम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। भारत की पैरा मिलिट्री फोर्स में 25 लाख 27 हजार सैनिक हैं। भारत के पास आपका 4641 टैंक और आपका 606 लड़ाकू विमान मौजूद है। इस लिस्ट में 60 से ज़्यादा पैमानों के आधार पर रैंकिंग की गई है। भूटान की सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेना में से एक है। पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना मौजूद है और इस लिस्ट में 60 से ज़्यादा पैमानों के आधार पर रैंकिंग की गई है। जिस इनमें इनमें सैनिकों की संख्या, हथियार, फाइनेंस जैसे फैक्टरों को ध्यान में रखा गया है। विश्व के 10 सबसे कम शक्तिशाली देश है आपका भूटान है सबसे कमज़ोर। उसके बाद में आपका मोल्डोवा है, आपका सूरीनाम है, आपका सोमालिया है, बेनिन है, लाइबेरिया है, आपका वेलीज है, सिएरा लियोन है और आपका सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक आपका मौजूद है इसी लिस्ट में। उसके बाद में आपका जो है वो आइसलैंड है इसी लिस्ट में, जो कि विश्व के 10 सबसे कमज़ोर शक्तिशाली देश के लिस्ट में ये लोग मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत का कम करने का लक्ष्य रखा है, तो बोला का 50%। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो आपका है वो केंद्रीय सड़क परिवहन और आपका राज मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना में लगभग 53 लोग घायल होते हैं हर घंटे और आपका 19 मौत हो जाते हैं जिसमें से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या 12% से बढ़कर के 4.6 लाख से अधिक हो गई। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ
road transport and highways. The number of road accident in the India has increased by 12% to over 4.6 लाख इन 2022। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में बात करें तो हम लोग कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है आपका 2023 तक। और 2023 तक जो कि आपका पता ना हुआ कि नहीं हुआ। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य ये रखा गया था। भारत सरकार के आगामी आपका किसानों की आय जो है वो दुगना करने का लक्ष्य 2024 तक 2024 का टारगेट है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 आपका है। उसके बाद में 100 नए एयर रिपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक। और सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। 34 बरस के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका बने हैं सुमीत सुमीत नागल बने हैं। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उन्होंने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान को एलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नवीनतम ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट मौजूद है। और आपका शुरुआत 1905 में इसकी हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया ओपन के जनवरी में मेलबर्न में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो पुरुष एकल में अंतर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्वाधिक नोवाक जोकोविच ने 10 बार जीता है। और महिला वर्ग में सर्वाधिक मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार जीता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ पुरस्कार एकल विजेता दिया हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया की है जो कि। और महिला एकल विजेता में आपका आयरन शवारलेंक आपका है। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2023 में आपका नोवाक जोकोविच जो कि इसी ने जीता था। और आपका महिला में जो है वो ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। विंबलडन ओपन जो आपका कार्लोस आपका अल्कराज है। और आपका मार्केटा बोनद्रोसोवा आपका है। फिर इसके बारे में हम ये जान लेते हैं किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। तो किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा माना गया है? तो फारसी को बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के महत्व तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी साहित्य पाली और प्राकृतिक को संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत की शास्त्रीय भाषाएं की बात करें, भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2004 में तमिल पहली शास्त्रीय भाषा बन गई थी। और उसमें 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और उड़िया को ऐड कर दिया गया है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आपका कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। और आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता दिया गया। और आपका अनुच्छेद 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आपका अनुच्छेद 148 में आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई। 148 में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो वो चलेगी आपका सरयू नदी में। अयोध्या में सरयू नदी पर यूपी की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की गई है। तो अयोध्या में सरयू नदी जो आपका है वो अयोध्या में है। और आपका जो है वो इस पहल का उद्देश्य अयोध्या को एक मॉडल और आपका शहर में बदलना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ाना है। अननेडा ने सौर नाव विकसित की है और इसके नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। 30 यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाली यह नाव
यह नाव नया घाट से संचालित होगी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उबर उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है और आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम रखा गया है। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने किया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को। और आपका अयोध्या में सबसे लंबी सोलर सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। लखनऊ लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बन गया है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए CHADO1 एनाइनिफिक वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो वो कि आपका निपाह वायरस। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक ने आपका CHADO1 निफेवी वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू किया है। यह निपाह वायरस के लिए पहला मानव टीका है। परीक्षण में आपका 18 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल होंगे। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। एक जूनोटिक वायरस है और आपका चमगादड़ और आपका सुअर जैसे जानवरों से जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। और आपका लक्षण जो है वो सिर दर्द यानी कि उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना। पहला मामला 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांठ में मिला था। मलेशिया का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया? तो मवेशिया का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया आपका तेलंगाना में। तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। यह फसल उत्पाद मकर संक्रांति के तीसरे दिन आता है। यह अवसर पर ग्रामीण लोग मवेशियों और आपका कृषि 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 उपकरणों की पूजा करते हैं। भारत के फसल त्योहार की बात करें तो आपका बैसाखी आपका पंजाब और आपका हरियाणा में मनाई जाती है। बैसाखी और आपका जो बैसाखी आपका पंजाब और हरियाणा में जाते हैं। बंगाला मेघालय और आपका असम मनाई जाती है। नुआखाई उड़ीसा ने मनाई जाती है। ओनाम केरला ने मनाई जाती है। बीसू केरल और कर्नाटक में मनाई जाती है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो म- मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन 23 जनवरी को नवनिर्मित मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। क्या 23 जनवरी को? आलंगनूर के पास स्थित इस स्टेडियम का नाम पूर्व सीएम एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में इसके बारे में और भी बात करते हैं तो आपका बैठने की क्षमता जो है वो 50,000 से अधिक है और आपका 44 करोड़ रुपए की लागत से ये बनी है। बैठने की क्षमता 5,000 से अधिक है और आपका 44 करोड़ रुपए की लागत से ये बनी है। और जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। जल्लीकट्टू की बात करते हैं आपका पोंगल पोंगल त्योहार भारत पर आयोजित कराया जाता है और ये आपका बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है। भारत के प्रमुख पशु खेल की बात करें तो आपका कम्बाला कर्नाटक में मनाई जाती है। भैंस की दौड़ इसमें होती है। और ऊंट दौड़ में आपका जो होती है वो राजस्थान में होती है और आपका कम्बाला होती है जिसमें भैंस की दौड़ होती है वो कर्नाटक में होती है। बुलबुल फाइट असम में होती है। बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में होती है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चेन्नई के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद
प्रज्ञानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए हैं। वह भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की बात करें तो आपका शुरुआत जो है शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की आपका शुरुआत जो हुआ था वो भारत 1924 में पेरिस में हुआ था, जिसका मुख्यालय है वो लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में है। लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में है और शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1924 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की। FIDE का जो हुआ था भारत 1924 में पेरिस में इसका जो है, और आपका मुख्यालय जो है वो लुसाने लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जो है वो आर्कडी आर्कडी डुवोकोविच है। और उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद है। हाल ही में नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 2023 फीडे फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगस्त 2023 में मैग्नस कार्लसन ने भारत के जिम रमेश बाबू प्रागानंद को हराकर फीडे विश्व कप जीता है। मानसिक संकट से सुझाव रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया है? तो मानसिक संकट से सुझाव रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया है? तो वो क्या आपका जम्मू कश्मीर। पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? तो वो आपका छोड़ी 16 लाख। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को मनाई जाती है। किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण लड़के की मौत हो जाती है? तो वो केरला में। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 12 जुलाई को मनाई जाती है। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया न्यू दिल्ली में। किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया फ्रांस। कनाडा कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो वो जीता आपका लक्ष्य सेन में जीता। राष्ट्रीय मत्स्य किसान किसान दिवस कब मनाई जाती है? 10 जुलाई को मनाई जाती है। किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने थर्मल पावर परियोजना की मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? WEF का मतलब होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग विंग इन द विच सिटी? तो वो होती है दोबोस में होती है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका हुआ उड़ीसा में। ऑपरेशन ऑपरेशन सर्व शक्ति किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? तो आपका इनमें पेंच टाइगर रिजर्व बना है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में दिया गया? वो दिया गया दीप्ति शर्मा को। भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो हुए हैं अर्जेंटीना। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर से चुना गया है? तो वो चुना गया लियोन मेसी। वर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने आपका ग्वाटेमाला का। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो वो जीता आपका सक्सेशन ने। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के अनुसार FY24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत से बढ़ गई? तो आपका 7.3। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो अपने 2024। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामलों में अमेरिका का कौन सा स्थान है? पहला है। COP28 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है UAE में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 में। कानून के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 14 में किया गया।
राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। निपाह का पहला मामला कब आया था? तो वो आया था 1998 में। नुखाई किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उड़ीसा से संबंधित है। तमिल तमिली साई सौंदरराजन किस राज्य की गवर्नर है? तो वो आपका है तेलंगाना की। जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो आपका है तमिलनाडु से। आज का सवाल आपके लिए है कि आपका जो नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है और पहचानो कौन में, ये इमेज के बारे में 10 लाइन लिखने हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।